कभी ध्यान दिया है कि शहर की सड़क पर लटकता हुआ बिजली का तार हो या फिर बारिश में उफानती हुई बंद नाली, आखिर इन्हें आकर ठीक कौन करता है? मेरा मतलब है, एक बड़ा शहर ना किसी विशाल कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह होता है। तो सवाल ये है कि इस भारी भरकम मशीन को लगातार चालू रखने के पीछे का पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? चलिए आज यही समझते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम लोकल नगर प्रशासन यानी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की इस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दुनिया को बिल्कुल सिंपल तरीके से डिकोड करेंगे। ये मशीनरी समझना सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की लगभग हर एक सुविधा इसी से जुड़ी हुई है। हम इस पूरी जानकारी को 5 मुख्य हिस्सों में समझने वाले हैं। पहले बात करेंगे आधुनिक शहर के प्रशासन की, फिर वार्ड्स और चुने हुए पार्षदों के बारे में जानेंगे। उसके बाद नंबर आएगा आयुक्त और एडमिन स्टाफ का। फिर शहर के बजट और फंडिंग पर नजर डालेंगे और आखिर में 1994 के फेमस सूरत क्राइसिस को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से कि आखिर एक आधुनिक शहर को चलाया कैसे जाता है। सोचिए, एक छोटे गांव को मैनेज करना और एक बड़े मॉडर्न शहर को चलाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गांव छोटे होते हैं, आबादी कम होती है, तो वहां की जरूरतें भी बेसिक होती हैं, जैसे थोड़ा पानी और बिजली की व्यवस्था। लेकिन जब बात शहर की आती है ना, तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। चौड़ी सड़कें, भरे हुए बाजार, कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक कंट्रोल और बड़े हॉस्पिटल्स, मतलब जरूरतें एकदम बड़ी हो जाती हैं। और इस विशाल आकार की वजह से यहाँ शासन का ढांचा भी बड़ा और अलग होना जरूरी हो जाता है। अब शहर इतने बड़े होते हैं कि सभी जगह एक ही फॉर्मूला तो लागू नहीं किया जा सकता। शहर के साइज से तय होता है कि आखिर वहां का प्रशासन कौन संभालेगा। अगर शहर बहुत ही बड़ा है, आबादी लाखों में है, तो वहां एंट्री होती है नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। इनके पास भारी भरकम बजट और बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। पर अगर इलाका थोड़ा छोटा है, जैसे कोई कस्बा या छोटा शहर, तो वहां यही सारा काम नगर पालिका यानी म्युनिसिपल काउंसिल संभालती है। सच कहूं तो एक नगर निगम को रोजाना इतने काम करने होते हैं कि गिनना मुश्किल है। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स ठीक रखना, हर सुबह कचरा उठाना और घर घर तक साफ पानी पहुंचाना तो बस बेसिक काम है। इसके अलावा बीमारियों को रोकने के लिए मच्छरमार दवाइयों का छिड़काव, लोकल स्कूल्स और हॉस्पिटल्स चलाना और यहां तक कि शहर के पार्क्स मेंटेन करना, सब इनके ही जिम्मे है। एक दिन के लिए भी अगर इनका काम रुक जाए ना, तो पूरा शहर जैसे थम सा जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं वार्ड और हमारे चुने हुए पार्षदों का पूरा रोल। आखिर इतने विशाल शहर को चलाना किसी एक अकेले व्यक्ति के बस का तो है नहीं, राइट? तो इसका हल ये निकाला गया कि आबादी के हिसाब से पूरे शहर को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। इन्हीं भागों को वार्ड कहते हैं। हर वार्ड अपने आप में एक अलग इकाई होता है, ताकि वहां के लोकल मुद्दों पर बिल्कुल बारीकी से फोकस किया जा सके। और हर वार्ड के इस फोकस को बनाए रखने के लिए वहां का एक अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसे वार्ड काउंसलर या पार्षद कहते हैं। इन्हें लोग खुद वोट देकर चुनते हैं। अगर किसी मोहल्ले में नाली टूट गई हो या कोई डेंजरस बिजली का तार झूल रहा हो, तो लोग सीधे अपने पार्षद के पास जाते हैं। यही पार्षद वार्ड की परेशानियों को आगे लेकर जाता है और उनका समाधान निकलवाता है। लेकिन वेट, जब मुद्दा पूरे शहर का हो, तब फैसले आखिर कैसे होते हैं? मान लीजिए कोई नया बस स्टैंड बनना है या मुख्य नाले की सफाई होनी है, तो अकेला एक पार्षद तो डिसाइड नहीं कर सकता। ऐसे में ये चुने हुए पार्षद मिलकर अलग अलग कमिटीज बनाते हैं। ये कमिटीज इन बड़े मुद्दों पर लंबी चर्चा करती हैं, समस्या के हर पहलू को देखती हैं और फिर मिल बांटकर एक कलेक्टिव डिसीजन लेती हैं और उसका बजट तय करती हैं। जमीनी स्तर पर डेमोक्रेसी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। चलिए अब देखते हैं इस मशीनरी का अगला हिस्सा, आयुक्त यानी कमिश्नर और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। शहर को चलाने में शक्तियों का बंटवारा बिल्कुल क्लियर कट होता है। एक तरफ होते हैं हमारे चुने हुए पार्षद, जिनका काम है लोगों के इश्यूज पर चर्चा करना, निर्णय लेना और बजट बनाना, और दूसरी तरफ होते हैं कमिश्नर और उनकी पूरी एडमिन टीम। ये लोग पब्लिक द्वारा चुने नहीं जाते, बल्कि सरकार इनकी नियुक्ति करती है। इनका काम फैसले लेना नहीं है, बल्कि जो फैसले पार्षदों ने ले लिए हैं उनको ग्राउंड पर स्ट्रिक्टली लागू करना और रोजमर्रा के ऑपरेशंस को संभालना होता है। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जहां शहर की सफाई और कचरा उठाने का काम प्राइवेट ठेकेदारों को दिया जा रहा है। अगर निष्पक्ष होकर देखें तो इसका एक बड़ा फायदा यह है कि काम बहुत तेजी से होता है। अक्सर तो सुबह 6 बजे तक पूरा कचरा साफ भी हो जाता है। लेकिन इस एफिशिएंसी की एक कीमत भी है।
जो मजदूर ये काम करते हैं उन्हें काफ़ी कम पे मिलती है और उनकी नौकरी टेम्परेरी होती है। सबसे बुरी बात तो ये है कि कई बार उन्हें बिना किसी सेफ्टी गियर के इस खतरनाक कचरे में काम करना पड़ता है। ये कार्यकुशलता और सेफ्टी के बीच का एक काफ़ी बड़ा डिबेट है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पूरी शहरी मशीनरी में फ्यूल यानी फंडिंग कहाँ से आती है। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स यानी संपत्ति कर ही शहर की आमदनी का मेन सोर्स है, तो आप हैरान होने वाले हैं। असल में प्रॉपर्टी टैक्स पूरे नगर निगम की इनकम का सिर्फ लगभग 25 से 30% हिस्सा ही होता है। बाकी का बड़ा हिस्सा यानी करीब 72% तो उन छोटे मोटे टैक्सेस और फीस से आता है जो आम जनता रोज चुकाती है। सच तो ये है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें इस मशीनरी को फंड कर रही हैं। पानी के बिल पर टैक्स लगता है, पढ़ाई की सुविधाओं पर एजुकेशन टैक्स होता है जिसमें कई बार 18% तक जीएसटी शामिल हो जाता है। सिनेमा देखने गए तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। इसके अलावा दुकानों और होटलों पर कमर्शियल टैक्स और शहर में घुसने वाली गाड़ियों पर एंट्री चार्ज। तो बेसिकली हर एक साधारण दिनचर्या शहर की इस बड़ी मशीन को चालू रखने में अपना लगातार योगदान दे रही होती है। अब चलते हैं एक बहुत ही आई ओपनिंग केस स्टडी की तरफ, 1994 का सूरत क्राइसिस, जिससे पता चलता है कि जब ये मशीनरी फेल होती है तब क्या होता है। बात 1994 से पहले की है। सूरत उस वक्त भारत के सबसे गंदे शहरों में गिना जाता था। कचरा बस ऐसे ही सड़कों और नालियों में खुलेआम फेंक दिया जाता था और नगर निगम खासकर इस पर ध्यान नहीं देता था। नतीजा क्या निकला? 1994 में वहां हवा से फैलने वाला प्लेग जैसा भयंकर संकट आ गया। खौफ इतना ज्यादा था कि देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में डर के मारे करीब 3 लाख लोग शहर छोड़कर भाग गए। लेकिन उस संगीन ट्रेजेडी ने वहां के प्रशासन को बिल्कुल हिलाकर रख दिया। आज वही सूरत पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर चंडीगढ़ के बाद देश का दूसरा सबसे साफ शहर बन चुका है। कई बार ना सिस्टम को सुधारने के लिए एक बहुत बड़े झटके की जरूरत होती है। प्लेग के उस डर और अचानक हुए इस भारी पलायन ने आखिरकार नगर निगम को गहरी नींद से जगा दिया। उन्हें समझ आ गया था कि अब टालमटोल से काम नहीं चलेगा और उन्हें मजबूरन सख्ती से प्रोएक्टिव तरीके से काम शुरू करना पड़ा। इस पूरी घटना से हमें एक बहुत क्लियर सीख मिलती है। अगर प्रशासन लापरवाह हो तो पब्लिक हेल्थ पर खतरा आना तय है। कचरे का नियमित और सही ढंग से उत्थान कोई आम बात नहीं है, बल्कि किसी भी शहर के सर्वाइवल के लिए सबसे बेसिक और नॉन नेगोशिएबल शर्त है। पर दोस्तों, सिर्फ सरकार को दोष देने से काम नहीं चलेगा। नागरिकों की जागरूकता भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। एक शहर तभी स्मूथ चल सकता है जब सख्त प्रशासन और विजिलेंट पब्लिक दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करें। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि शहर अगर एक विशाल मशीन है तो हम सिर्फ वोट डालकर और टैक्स भरकर अपनी जिम्मेदारी से फ्री नहीं हो सकते। पार्षद चुनना और बजट बनाना प्रशासन का काम जरूर है, पर असली काम तभी होता है जब सोसाइटी आगे आती है। तो इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस अर्बन मशीनरी को कभी ब्रेकडाउन ना होने देने में, यानी लगातार चालू रखने में हमारी और आपकी असली भूमिका क्या होनी चाहिए? इस बारे में सोचिए जरूर।